सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ तनकीदी तबसरे में बताऊंगा कि किस तरह इस वक्त भारत भर में मंशियात की स्मगलिंग चल रही है। बेंगलुरु के कलबुर्गी से कर्नाटक के यहाँ पे वीडियो आई है, वो दिखाऊंगा। एक मरतबा फिर बेरूत बंदरगाह पर धमाका हुआ है, वो वीडियोस आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लबनान के दारुल हुकूमत में फ़िलिस्तीन में किस तरह से घर मिस्मार किए जाते हैं जालिम इसराइलियों की जानिब से, वो भी एक वीडियो आई है। वो मैं आप लोगों के सामने रखते हुए बयां करूंगा कि इराक़ बर्बाद करने के बाद, अफ़गानिस्तान बर्बाद करने के बाद कैसे अमेरिका अपनी फ़ौजियों को निकाल रहा है। ज़ुबैर के लिए राहत की खबर आ रही है। आर्ट न्यूज़ के जो शरीक बानी हैं कि उन पर कोई कार्रवाई ना करे पुलिस, इस तरह अदालत ने फैसला सुनाया है, ऐलान जारी किया है। नौ शादीशुदा जोड़ा आवेद और नजमा की किस तरह जान चली गई कोरोना की वजह से, कोरोना की वबा ने किस तरह लिए भी चीज़ें रखते हुए 40 बदमाशों की कहानी, और फेसबुक पर पूरी दुनिया भर में नफ़रत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। उसी में मुलाजिमत करने वाले जिसने इस्तीफ़ा दिया है, इंजीनियर जो हिंद नज़ाद है, वो भी मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्टेट के बैंक अकाउंट से किस तरह से लाखों रुपए उड़ा लिए गए, नकली चेकबुक का इस्तेमाल करते हुए, और कश्मीर में किस तरह से CRPF के नौजवानों पर हमला हो रहा है। सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले कुछ वीडियोज़ के हवाले से हम खबरें समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद तफसीली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। ये वीडियो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं, ये है बेंगलुरु के कलबुर्गी से आई हुई ये वीडियो। आप लोगों को जब मालूम है कि इस वक्त कर्नाटक में फिल्मी हस्तियां, जो कर्नाटक फिल्मी हस्तियां हैं, वो ड्रग्स और मंशियात को लेकर के अलग अलग किस्म के उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसी तरह से बेंगलुरु में भी ड्रग्स को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस हालात में ये वीडियो जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये 1300 kg कैनबिस गांजा जिसको कहा जाता है, वो एक फार्म हाउस है जो कि कलबुर्गी में वाक़ है। वहाँ से पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि एक फार्म हाउस में किस तरह से 1300 किलो गांजा छुपा करके रखा गया था। इस वक्त पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और इस सब की जो है ज़मीन में धंसा करके छुपा करके रखा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद पुलिस छानबीन कर रही है कि इसके लिंक्स रियासतों, दीगर रियासतों में कहाँ कहाँ तक होता है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें वो है जो हमारे नौजवानों को बर्बादी की जानिब ले जाने वाले ड्रग्स, मंशियात, गांजा वगैरह की चीज़ें हैं। किस तरह से ये धंधा इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर कर्नाटक के अलग अलग शहरों में और रियासतों में, जो भारत की रियासतों में फैलता जा रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने नौजवानों को इससे बचाने की ज़रूर कोशिश होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में कितना बड़ा धमाका हुआ था एक बंदरगाह में, और फिर किस तरह 200 से ज़्यादा जानें चली गई थी और खरबा खरब की इमारतें ज़मीन बोझ हो गई थी उस धमाकों की वजह से। जो ज़ख़ीरा करके रखा गया बम धमाके का मादा था, उसमें आग लगने की वजह से, धमाका होने की वजह से एक मरतबा फिर दारुल हुकूमत बेरूत की बंदरगाह में आग की लपेट में आ गई है। बंदरगाह, आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए हैं। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। आग पर काबू पाने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। इस तरह लगातार एक ही इलाके में अलग अलग अंदाज में आग लगने की वजह से बहुत सारे शक व शुबात पैदा होने की बातें यहाँ के मकामी मीडिया में और अलग अलग खबरों में शाये हो रही हैं कि क्यों इस कदर जो है आग के हादिसे इस बंदरगाह में पेश आ रहे हैं। आखिर अंदरूनी सतह पर इसकी वजूहात क्या हैं, इस बात को लेकर के
तशवीश पेश की जा रही है। नाज़रीन, एक और वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँ। इस वक्त इसराइली फ़ौज किस तरह जुल्म ढाती है फ़िलिस्तीनियों पर, गज़ा की पट्टी के शहरियों पर, ये आपके लिए मंजर है। अलग अलग वीडियोस हम आपके सामने रखते ही रहते हैं यहाँ से जो आती हैं। ये भी एक गज़ा के मुज़ाफ़ाती इलाके में है जिसके एक फ़िलिस्तीनी का घर मिस्मार किया जा रहा है। आप इस वीडियो में अंदाज़ा लगाएं। इसराइली हुकूमत के मुताबिक घर इसराइल से एनओ से हासिल किए बगैर तामीर किए गए थे। फ़िलिस्तीनियों के घर मिस्मार करने का रोज़ का मामूल है। फ़िलिस्तीनी जैसे ही अपने घर की तामीर मुकम्मल करते हैं उन्हें मिस्मार कर दिया जाता है और पूरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा करके इक़्तिसादी तौर पर उनको जो है बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करने की कोशिश जालिम इसराइली कौम की जानिब से, यहाँ की फ़ौज की जानिब से, यहाँ की हुकूमत की जानिब से जारी है। बरसों से जारी है, अभी भी जारी है। लेकिन इसके बावजूद अरब कौम जो है वो समझने का नाम नहीं ले रही। पूरी तरह से जो है इस वक्त आँखें बंद करके जालिमों के सफ़ में जा कर के खड़े हो गई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं आर्ट न्यूज़ के शरीक बानी की। हाईकोर्ट ने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को मुबैना तौर पर धमकाने और हरासा करने के मामले में आर्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई न करने की पुलिस को हिदायत दी है। इनकी पूरी तफसीलात नाज़रीन में 2-3 पहले प्राइम टाइम में पेश किया था कि जुबैर कौन है और आर्ट न्यूज़ क्या है वगैरह वगैरह। जिन लोगों ने नहीं देखा है वह जहाँ करके सारी तफसीलात ले सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को जो इस वक्त ताज़ा हिदायतनामा आया है अदालत का वो रखना चाह रहा हूँ। जस्टिस योगेश खन्ना ने सहाफ़ी जुबैर की तरफ से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की अर्जी पर दिल्ली पुलिस और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR से जवाब भी मांगा। दिल्ली पुलिस और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को मुबैना तौर पर धमकाने और हरासा करने के मामले में NCPCR की शिकायत के बाद 9 अगस्त को जुबैर के खिलाफ IT एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जिस सिलसिले में आज ये बयान आया है कि किसी भी तरह जुबैर को हरासा करने या फिर उनको तकलीफ देने की कोशिश न की जाए। एक सुनवाई करते हुए अदालत ने हिदायत दी है। नाज़रीन, कोरोना वबा ने बहुत ज़्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। किस किस तरह की खबरें निकल कर के आती हैं, बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक है। भले ही हिंदुस्तान में अनलॉक का अमल शुरू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो बेरोज़गारी की मार शुरू हुई थी वो जारी है। यही वजह है कि बेरोज़गारी से परेशान लोगों की खुदकुशी के वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं। एक अफसोसनाक मामला हरियाणा वाक़े पानीपत से भी सामने आया, जहाँ महज 1 महीने पहले रिश्ते इज़दिवाज में बंधे आवेद ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अंदोहनाक बात तो यह है कि आवेद के साथ साथ उसकी दुल्हन नजमा ने भी मौत को गले लगा लिया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक पानीपत ज़िले के राजनगर बाशिंदा आवेद उम्र 28 साल का निकाह गुज़िश्ता 10 अगस्त 2020 को विकास नगर की नजमा के साथ हुआ था। आवेद वेल्डिंग का काम करता था और ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन ने उसे बेरोज़गार बनाया। अनलॉक का अमल शुरू हुआ तो उसे उम्मीद थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे और इसीलिए शादी भी हो गई, लेकिन हालात बेहतर होने की जगह मज़ीद ख़राब हो गए। आवेद सुबह घर से काम की तलाश में निकलता ज़रूर था, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आता था। बताया जाता है कि बेरोज़गारी और माशी परेशानी की वजह से आवेद और नजमा के दरमियान कहासुनी शुरू हो गई। नई शादीशुदा ज़िंदगी दोनों के लिए जंजाल मालूम पड़ रही थी। हालात इस कदर ख़राब होने के दोनों ने फांसी लगा करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। घर वालों को जब इस वाक़े का पता चला तो फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर बाद में उन्हें अहले खाना के हवाले कर दिया। नाज़रीन, खबर आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद ये है कि जो है अपने आस पड़ोस में देखें, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुमकिन है कि आपको अल्लाह ने दिया है, बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा घर में रहना, फिर उसके बाद जो है जॉब का ढूंढना, वैसे भी हर तरफ इस वक्त जो बहरान है वो एक किस्म से अल्लाह का अज़ाब है। ऐसे हालात में सब्र और शुक्र का दामन हमें छोड़ना नहीं चाहिए और अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए कि खिलाने पिलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इस पर सब्र करते हुए अगले मरहले की और जितनी मुमकिन है उसकी कोशिश करना चाहिए, बजुज़ इसके नाउम्मीद होकर के इस तरह का कोई इंतहाई कदम उठाया जाए, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो जहनी दबाव, डिप्रेशन की वजह से और ईमान पर कमी की वजह से, साफ अल्फाजों में अगर कहा जाए, अपने ईमान को अल्लाह पर पूरी तरह मजबूत बनाए रखें ताकि इस तरह के मामलात ना आए। ये एक नया शादीशुदा जोड़ा सिर्फ 1 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, 1 महीने बाद अगर अचानक इंतहाई कदम उठाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम हमारे आस पड़ोस में न जाने कितनी ऐसी फैमिलियाँ हैं, न जाने कितने ऐसे मजदूर हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार होकर के जहनी डिप्रेशन में आ गए हैं। उनको समझाने की और उनके करीब जो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया है
वो लोग कोशिश करें कि ऐसे लोगों को संभालें और उनके जो अखराजात हैं कम से कम बर्दाश्त करने की भी कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब आपको ले चलूँ। भागलपुर, बिहार के भागलपुर ज़िले में बिहार असेंबली इंतखाब और त्योहारों के मद्देनज़र 40 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और खुसूसी मुहिम के तहत ये गिरफ्तारी सामने आई है और गुज़श्ता 24 घंटे में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ हालात को काबू में रखने सीनियर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट आशीष भारती ने जुमेरात को इस बात की खबर दी कि ज़िले के मुख्तलिफ थाना इलाकों में मुतअद्दिद मामलों में फ़रार चल रहे 40 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और कई शातिर बदमाश को अभी गिरफ्तार करना बाकी है और ये सब के सब जो है अलग अलग अंदाज में अलग अलग जराइम में मुलव्वस थे। नाज़रीन, एक हिंद नज़ाद इंजीनियर ने फेसबुक पर दुनिया भर में नफ़रत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया है। जी हाँ, और ये ख़ुद उसी में मुलाजिमत भी करता था। इस वजह से खबर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। हिंद नज़ाद फेसबुक इंजीनियर अशोक चंदवा ने फेसबुक पर सख्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कंपनी अमेरिका और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया नेटवर्क पर नफ़रत से पेश आ रहा है। चंदवानी का कहना है कि फेसबुक नफरत को फ़रोग़ दे रहा है जिस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। इस इल्ज़ाम के साथ अशोक ने फेसबुक की मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया। गुज़श्ता 5 साल से ज़्यादा मुद्दत से फेसबुक के लिए काम करने वाले अशोक ने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नफरत फैलाने वाली तकरीर और गलत जानकारी की तशहीर के लिए तनकीद का निशाना भी बनाया है। अशोक ने इस हफ्ते एक फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें लिखा है कि मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अब ऐसे इदारे में ताउन नहीं दे सकता जो अमेरिका और दुनिया भर में नफरत को फ़रोग़ दे रहा है। अशोक ने म्यांमार रोहिंग्याओं के कत्लेआम और मलेशिया ग्रुप की पोस्ट को लेकर भी लिखा जिसमें विस्कॉन्सिन के केनोशा में जेकब ब्लेक के खिलाफ मुजाहिरे में मुसल्लह शहरियों को हिस्सा लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने लिखा कि नफरत करने वाले तशद्दुद पसंद ग्रुप और फारफाइट मलेशिया वहाँ मौजूद हैं और वो फेसबुक का इस्तेमाल करके लोगों की भर्ती करने और उन्हें शिद्दत पसंद बनाने के लिए कर रहे हैं। इस बारे में पैमाना कहाँ है। वाज़ेह है कि केनोशा में हुई गोलीबारी में 2 लोगों के मरने के बाद फेसबुक ने उस पोस्ट को हटा दिया था। जकरबर्ग ने इसे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स और तज्जिया निगारों की ऑपरेशनल गलती बताया था। अशोक ने अपने इस्तीफानामे में कहा कि फेसबुक तारीख के गलत फरीक को मुंतखब कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चाहते तो वक्त रहते मुनासिब फैसला करके उन्हें रोक सकते थे। ऐसा लगता है कि फेसबुक को प्लेटफॉर्म से नफरत को दूर करने के लिए सही तिजारती कीमत नहीं मिली जबकि इस पर शहरियों, उसके अपने मुलाजिमीन, मुशीरों और ग्राहकों के बायकाट करने का दबाव है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में अपनी जाल फैलाया हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ इल्ज़ाम लग रहे थे कि हिंदुस्तान में फेसबुक जो है मुकम्मल तौर पर बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है और जो फसादात भड़काने वाले अकाउंट्स होते हैं ना उसको डिलीट कर रहा है, ना पाबंदी लगा है, ना इस तरह की वीडियो को हटा रहा है। और 2014 और 2019 में जो इंतखाबात हुए, MP इंतखाबात हुए, उसमें भी फेसबुक का किरदार मशकूक रहा है। इस बात को लेकर के जो भारत की उसकी जिम्मेदार थी उसको भी आड़े हाथों लिया गया जो PM मोदी के करीबी मानी जाती थी। तो ऐसे हालात में हिंद नज़ाद इंजीनियर का इस तरह इल्ज़ाम लगा करके अचानक फेसबुक से जो इस्तीफ़ा देने की वजह से इस वक्त ये खबर पूरी तरह सुर्खियों में यूरोपियन ममालिक में और फेसबुक भी इस वक्त तनाज़े का शिकार हो चुका है। नाज़रीन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक अकाउंट से जालसाजी हुई है और लाखों रुपए निकाल लिया गया है। खबर आ रही है अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए जिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तश्कील अमल में आई है उसके अकाउंट से धोखाधड़ी का मामला मंजर-ए-आम पर आया। मीडिया ज़राए से हो रही खबरों के मुताबिक ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए गलत तरीके से निकाल लिए गए। इस सिलसिले में अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए साइबर माहिरीन की एक टीम भी मुकर्रर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चेक क्लोनिंग के जरिए लखनऊ में 2 बैंकों से पैसे निकाले गए थे। तो नाज़रीन, अभी मंदिर बनने से पहले इस तरह की जालसाजों की जो है इस वक्त भरमार हो गई है क्षेत्र ट्रस्ट में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब अंदरूनी सपोर्ट के बिना इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती और बदउनवानी आम हो नहीं सकती। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि कभी जंगजुओं ने CRPF के नौजवानों पर, फौजियों पर हमला किया और कभी मुठभेड़ में जंगजू मारे गए और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसमें रुकने का नाम नहीं आ रहा। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है, जनूबी कश्मीर का दिल कहलाए जाने वाले लाल चौक अनंतनाग में दहशतगर्दों ने बुध की शाम CRPF के पेट्रोलिंग दस्ते पर ग्रेनेड दागा जिसके नतीजे में CRPF के 2 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया जहां पर वो दोनों जेरे इलाज है। जख्मी फोर्सेस अहलकारों की शनाख्त चंद्रपाल, साकिना हरियाणा
और सुनील कुमार साकिना उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। हमले के फौरी बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और मफरूर हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी, जबकि फोर्सेस पुलिस के आला अफसरान ने भी जाए वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। बैगब नाज़रीन, रिपोर्ट तो लंबी है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जिस बात का दावा किया जाता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से या इस तरह की दूसरी जो उसकी खुसूसियात हैं उसको हटाने से यहाँ हालात मामूल पर आएंगे और एक नया कश्मीर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ लोगों की और आम लोगों के हुकूक की पामाली हो रही है और फिर जंगजुओं की शक्ल में जिस तरह से भी यहाँ वारदात पेश आ रही है, चाहे मुठभेड़ की हो, इनकाउंटर की हो या सिर्फ सीआरपीएफ के नौजवानों पर हमले की हो, वो एक अजीब ही तस्वीर पेश कर रही है जम्मू कश्मीर की। नाज़रीन, आइए आखिरी खबर में आप लोगों के सामने रखकर की इजाज़त लूँ। जिस मुल्क ने इराक़ में कहर ढा दिया, जिस मुल्क ने अफ़गानिस्तान में कहर ढा दिया और अपना जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, अब वही मुल्क इन ममालिक को छोड़ करके जा रहा है और अपने फ़ौजों को हटाने की आखिरी तारीख का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल केंथ फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि रवां माह इराक़ से 2200 फौजियों को वापस बुला लिया जाएगा और अफ़गानिस्तान में भी नवंबर तक 4500 फौजी बाकी रह जाएंगे। बुध को वॉइस ऑफ अमेरिका और दीगर 2 मीडिया इदारों को इंटरव्यू के दौरान जनरल मैकेंजी ने कहा कि हम इस पोजीशन में रहेंगे कि अफगानिस्तान से बाज़ फौजियों को नवंबर तक वापस बुला लें। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान में काबिज फोर्सेस के बजाय वहां जज्बे खैर सगाली का मुजाहरा किया है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक मफादात इस मुल्क से वाबस्ता हैं। उनके बकौल अफगानिस्तान में हमारे मफादात में मजबूर करते हैं कि अफगान सरजमीन से अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमें वहां से अमेरिका पर हमला आवर ना हो। जुलाई में सेंट्रल कमांड के कमांडर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की ज़रूरत है और अमेरिका को यकीन कर लेना चाहिए कि अफगानिस्तान में फ़ौज की तादाद में कमी के बाद तालिबान वहाँ दाइश और अलकायदा को पनपने नहीं देंगे। बैकअप नाज़रीन, बिलाखिर इसने घुटने टेक दिया है इराक़ में, जो यहाँ की खाना जंगी को बढ़ावा देने में जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है, अब वो अमन का नाम लेकर के इन ममालिक को खाली करते हुए पूरी तबाह बर्बादी के बाद वापस जा रहा है। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ ही देर में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।